और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई। उत्तर प्रदेश में करीब 96 लोगों की मौत की खबरें हैं। प्रयागराज में 17 लोगों ने जान गंवा दी इस आंधी तूफान में। बरेली में 4 की मौत हुई है, भदोही में 11, मिर्जापुर में 6 लोगों की मौत हुई। सीतापुर, रायबरेली, संभल में 2-2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के लेकर भी भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस सबके बीच ये जो वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 पर, यह वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। कल का ये वीडियो है जब आंधी तूफान तेज वहां पर आया था और कैसे टीन शेड पूरा का पूरा उड़ गया और एक युवक जो इस टीन शेड पर उस वक्त था तेज आंधी और रफ्तार के बीच में, वो भी हवा में यूं उड़ता हुआ नजर आया। आर्थिक मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है, 96 लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी हुए हैं इस आंधी और तूफान में। आज भी आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी है। अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, डिटेल आपसे चाहेंगे आंधी तूफान में हुए नुकसान की। 96 लोगों की मौत अलग अलग जगहों पर और आज भी अलर्ट है इसको लेकर। अशोक, देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटे के भीतर जिस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आई हैं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, मेरठ और तमाम सारे जनपद हैं जहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु की बात भी सामने आई है। इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और तत्काल जो जिलाधिकारी है उनसे ये कहा गया है, सभी जनपदों के जहां जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं वहां पर उनको निर्देशित किया गया है कि वो 24 घंटे के भीतर स्थलीय निरीक्षण करें। जिन जिन किसानों का, जिन व्यक्तियों का जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जिनके घरों का नुकसान हुआ है, जिनकी बागबानी या कृषि का नुकसान हुआ है, उनका पूरा आकलन करके 24 घंटे के भीतर उनको मुआवजा उपलब्ध करवाया जाए, ये सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 24 घंटे के भीतर जहां जहां पर भी आपदा की स्थिति बनी है, यानी आंधी और तूफान की वजह से फसल नुकसान या फिर जो जनहानि हुई है, उसको लेकर अधिकारियों के साथ बाकायदा बैठक भी की है और अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय किसानों को या जो दूसरे लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको आर्थिक मुआवजा देने में नहीं मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जिस तरह की तस्वीरें आंधी और तूफान से प्रभावित लोगों के सामने आई है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा बरेली की एक वीडियो की हो रही है। बरेली में आपने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति टीन शेड पकड़कर आंधी और तूफान की स्थिति में बना हुआ था और जब कितनी तेजी के साथ वहां पर आंधी और तूफान की स्थिति बनी, जिसके बाद से वो हवा में उड़ता हुआ एक खेत में जाकर गिर पड़ा। हालांकि उसे बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं, उसका फिलहाल उपचार किया जा रहा है। तो यूपी में अगले 24 घंटे को लेकर भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि अभी आने वाले समय में इस तरह की स्थिति बन सकती है, लिहाजा अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने कहा गया है और यह कहा गया है कि वो मौका मुआयना भी करें और अधिकारियों को निर्देशित करें, अपने निम्नस्थ अधिकारियों को, कि वो वहां पर लोगों को पूरी राहत और बचाव कार्य की जो स्थिति है उसको उपलब्ध करवाएं। लेकिन इस सबके बीच अशोक, आर्थिक मुआवजे को लेकर भी ऐलान किया गया है। 96 लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है? और ये जिस तरह की तस्वीरें भी हैं, अमूमन इस तरह से तेज आंधियों में लोगों को खुद भी एहतियात बरतनी चाहिए। एक युवक हवा में उड़ रहा है, वो टीन शेड पर उस वक्त चढ़ा हुआ था तेज आंधी के दौरान। अशोक, देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सारी तस्वीरें हैं यूपी के अलग अलग जनपदों से जो हमारे सामने आई हैं, जिसमें खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर बहुत ज्यादा जनहानि हुई है। प्रयागराज के आसपास का इलाका है जहां पर लोगों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है ग्रामीण इलाकों में। तो मुख्यमंत्री की तरफ से और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर यह बैठक करके कहा गया है कि तत्काल वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, मौका मुआयना करेंगे और अधिकारियों को फील्ड में ही रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वो ऑफिस में नहीं बैठेंगे बल्कि फील्ड में जाकर जो प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद जो निम्नस्थ अधिकारी है वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए स्थलीय मुआयना करने के बाद अपनी रिपोर्ट तत्काल 24 घंटे के भीतर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे और 24 घंटे के भीतर ही जितना भी नुकसान किसानों का या आम लोगों का हुआ है आंधी और तूफान की वजह से, उनको उनका आर्थिक मुआवजा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराएंगे ताकि जो प्रभावित लोग हैं उनको उनके लिए राहत और बचाव की जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है उसको उसका लाभ मिल सके। लेकिन आपने देखा कि बहुत अचानक से स्थिति में आंधी और तूफान की जो तस्वीरें यूपी के अलग जनपदों में आई है, मैंने बरेली की तस्वीर का जिक्र किया है, ऐसे यूपी के और भी जनपद है जहां पर लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो फिलहाल सरकार इस बात को लेकर बहुत सख्त और सख्त है। अधिकारियों के ऊपर बहुत सख्ती के साथ योगी आदित्यनाथ और जो प्रभारी मंत्री हैं जनपदों के, जिन जिन जनपदों में इस तरह की घटनाएं हुई वहां के प्रभारी मंत्रियों से भी कहा गया है कि वो जिलाधिकारियों से, वहां के कमिश्नर से बाकायदा संवाद करेंगे और उसके बाद ये वहां की स्थिति की रिपोर्ट भी सरकार को उपलब्ध कराएंगे कि आखिरकार कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितनी पशु हानि हुई और सरकार की तरफ से कितने लोगों को मुआवजा उपलब्ध कराया गया। ये रिपोर्ट भी शासन को, जो निम्नस्थ अधिकारी हैं उनको भी और जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी सरकार को, शासन को उपलब्ध करानी होगी। अशोक, आप बने रहेगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है न्यूज़ 24 पर। पिछले 24 घंटे और आने वाले 24 घंटे
कितने भारी हो सकते हैं। पिछले 24 घंटे तो जाहिर तौर पर भारी रहे। 96 लोगों की मौत हुई है इस पूरे आंधी तूफान में। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें।